गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। और यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार लगभग चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो या कोई अन्य बोर्ड हो, इन बोर्ड के एग्जाम में इनसे प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इन एग्जाम के अलावे भी अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी इससे प्रश्न रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी का अर्थ पहले जानिए कि क्या होता है। इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का क्या अर्थ हुआ कि शरीर को संक्रमण से बचाना ही क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा कहलाता है। अब शरीर में अगर किसी भी पदार्थ का, जिसको हम लोग एंटीजन कहते हैं, या सूक्ष्म जीव का अगर संक्रमण होता है तो हमारा शरीर कैसे बचाता है इन चीजों से? तो इसका दो तरीका है, एक एक्टिव इम्यूनिटी के द्वारा और दूसरा पैसिव इम्यूनिटी या निष्क्रिय प्रतिरक्षा के द्वारा। तो एक्टिव इम्यूनिटी को पहले जाने कि क्या होता है। एक्चुअली जब किसी भी जीव के, या हम ही खुद मान लें, जब हमारे ही शरीर में जब किसी सूक्ष्म जीव, इसको लोग रोगाणु कहते हैं या रोगजन्य भी कहते हैं, कई पुस्तकों में ये लिखा हुआ होगा कि रोगजन्य शब्द लिखा रहता है, किसी में प्रतिजन शब्द भी लिखा रहता है। तो प्रतिजन का अर्थ हो गया एंटीजन, और एंटीजन में सारी चीज आ जाएंगी, सूक्ष्म जीव आ जाएंगे और अन्य जैव पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिजन कहते हैं। और इन प्रतिजनों के विरुद्ध जब हमारा शरीर खुद क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है और इन प्रतिजनों को नष्ट कर देता है और इस तरह से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, तो यह जो सुरक्षा है, प्रतिरक्षा है, कहलाता है एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। अब दूसरी बात आ गई पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या है? तो पैसिव इम्यूनिटी का अर्थ हुआ कि अगर मान लीजिए किसी को सांप ने काट लिया, अब उसका शरीर सांप के जहर को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, फिर एंटीबॉडी बनाएगा, तब तक तो मर जाएगा। तो इस स्थिति में क्या उपाय है, क्या किया जाता है? तो पहले से बना बनाया एंटीबॉडी को उस संक्रमित या रोगी व्यक्ति के शरीर में सीधे प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच अन्योन्य क्रिया होने लगता है, उसको नष्ट करने लगता है और हमारा शरीर उसके दुष्प्रभाव से बच जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग कभी क्रिकेट का मैच देखते हैं तो क्या करते हैं, अगर हम लोग भी मैच को जीत सकते हैं, हमारा खिलाड़ी प्रैक्टिस करेगा, अपने बलबूते पे अगर मैच जीत रहा है तो एक्टिव इम्यूनिटी हुआ। अगर हम लोग बाहर से खिलाड़ी को मंगा लिए हैं, अपने टीम में शामिल कर लिए हैं, तो इस तरह से जो हमारी जीत हुई क्या कहलाएगा? पैसिव। ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, जैसे पैसिव इम्यूनिटी के लिए जो एंटीबॉडी है उसको पहले से तैयार कर लिया जाता है और विशिष्ट एंटीजन के विरुद्ध। जैसे सांप होता है ना जी, तो सांप का जो जहर है वो सपेरा लोग बेच देता है, बिक जाता है, और सांप के जहर का बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम मात्रा में गधों या खच्चर या घोड़े पर इसका इंजेक्ट करा दिया जाता है। तो धीरे धीरे, क्योंकि ये जानवर जो होते हैं बहुत थोड़ा मजबूत होते हैं संक्रमण के प्रति, और इनके शरीर में धीरे धीरे उस जहर के विरुद्ध में एंटीबॉडी बनने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि एक ज़्यादा मात्रा जहर का उसमें डालने पर भी उस जीव में उस जहर का कोई असर नहीं होता है, तो उसके फिर रक्त से, ब्लड से एंटीबॉडी को अलग कर लिया जाता है और उसको छोटे छोटे वायल में दवा के रूप में हॉस्पिटलों में भेज दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो तुरंत पहले से जो बना बनाया, जो घोड़े के शरीर में जो तैयार किया गया एंटीबॉडी था, उसको सीधे
रोगी के शरीर में डाल दिया जाता है और इस तरह से तुरंत जो एंटीबॉडी अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। और एक्टिव में क्या होता है कि हमारा शरीर खुद बनाता है, तो हमारा शरीर जब बनाएगा एंटीबॉडी को तो वो समय लगेगा। तो यह जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है वह धीमी प्रक्रिया है, स्लो काम करता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी बहुत तेजी से काम करता है। वहीं पर एक्टिव इम्यूनिटी जो है धीरे से तो बनता है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग, जीवन भर ये अपना असर दिखाता है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी अपना काम किया, खत्म, फिर ये नष्ट हो जाता है। ठीक है। इसको हमने पहले से बोर्ड पे लिखा हुआ है और इसको हम समझा देते हैं। और इतना ही सब जो है, जितना आपको हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है उतना ही आपको एग्जाम में लिख के आना है और आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ज़्यादा लिखने से आपको नंबर तो मिलने वाला ही नहीं, जितना मार्क्स करेगा उतना तो मिलेगा ही। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय प्रतिरक्षा। क्या कहता है कि जब रोगाणु या प्रतिजन, एंटीजन, प्रतिजन का मतलब क्या हुआ, एंटीजन, एंटीजन समझ रहे हैं आप, सूक्ष्म जीव हो या कोई भी अन्य प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में संक्रमण उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, एंटीजन कहलाता है। और उसी के विरुद्ध में ही हमारा शरीर क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो जब रोगाणु या प्रतिजनों के विरुद्ध, एगेंस्ट, संक्रमित व्यक्ति के शरीर में किसका निर्माण होता है, तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए का मतलब क्या हुआ, रेडीमेड, पहले से तैयार किया हुआ एंटीबॉडी को संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सीधे प्रवेश करा दिया जाता है, डायरेक्ट इंजेक्शन देकर प्रवेश करा दिया जाता है। तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा अर्थात पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट आप लिखेंगे, इसका प्रभाव मंद गति से होता है। ये धीरे धीरे असर करता है, तुरंत जो बनने में समय लगता है। और दूसरा पैसिव में लिखते हैं, इसका प्रभाव तीव्र गति से होता है। इस पॉइंट को आप लिखेंगे। तीसरा लिखेंगे, यह अपना प्रभाव जीवन भर के लिए विकसित करता है। अपना प्रभाव कब तक करेगा, पूरा जीवन भर। और वहीं पर इसका लिखेंगे, इसका प्रभाव कम दिनों के लिए होता है। ठीक है, इसका प्रभाव कम दिन के लिए होता है। इसका जैसे में लिखेंगे, टेटनस का टीका या टेटनस का एंटीटॉक्सिन, टेटनस के लिए जैसे हम लोग का शरीर में कभी किसी शीशे से या लोहे से कट जाता है तो डॉक्टर हम लोग को सबसे पहले क्या करता है,
टेटनस का इंजेक्शन दे देता है। ये क्या करता है कि पहले से बना बनाया क्या है उस एंटीटॉक्सिन में एंटीबॉडी है, जो अगर बैक्टीरिया जो टेटनस उत्पन्न करता है उसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा। इसका एग्जाम्पल हुआ जैसे टीकाकरण। तो टीकाकरण ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में आता भी है कि टीकाकरण जो वैक्सीनेशन करवाते हैं, जैसे पोलियो की जो दवा पिलाई जाती है, एक्चुअली दवा नहीं होता बल्कि वो टीका होता है। तो पोलियो का जो टीका होता है वह मृत या निष्क्रिय विषाणु जो होते हैं उसी को हमारे शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, और उस विषाणु या वायरस के विरुद्ध हमारा शरीर धीरे धीरे एंटीबॉडी तैयार करता है। तो टीकाकरण जैसे हाल फिलहाल में कोरोना का जो टीका दिया गया, तो इससे क्या हमारे शरीर में कोरोना के विरुद्ध में एंटीबॉडी बनना। और आपने देखा होगा कि पहला डोज के बाद दूसरे डोज के लिए समय लगता है, 80 दिन 85 दिन के बाद दिया गया। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 80-85 दिन के अंदर में ये कोरोना का जो वायरस था हमारे शरीर में डाल दिया गया, उसका एंटीजन, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनने में समय लगा। फिर दूसरा डोज देके जो बचा खुचा रहा उसको भी विकसित कर लिया गया। और इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो और आएंगे, जिससे माँ के दूध से बच्चे में भी सुरक्षा मिलता है। जिससे बच्चे का जन्म अगर होता है तो पहला जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है जिसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़े हुए होंगे कोलेस्ट्रम क्या है। तो पहला जो दूध होता है उसमें एंटीबॉडी IgA पाया जाता है, और यह IgA बच्चे को क्या करता है, संक्रमण से बचाता है। तो रेडीमेड माँ के द्वारा तैयार किया गया एंटीबॉडी बच्चे को बचाता है। तो यहाँ पे जो IgA यानी दुग्ध पान के द्वारा दूध पीने से बच्चे में जो प्रतिरक्षा विकसित होता है, यह किस प्रतिरक्षा का उदाहरण है, यह है आपका निष्क्रियता पैसिव इम्यूनिटी का। वहीं पर उसके अलावा फिर माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो एंटीबॉडी IgG प्लेसेंटा के थ्रू पास करके गर्भस्थ शिशु को भी क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये भी आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण आपका टीकाकरण है। टीका के द्वारा हम लोगों के शरीर में जो प्रतिरक्षा विकसित होता है उसको हम लोग सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में जानकारी मिल गया होगा और आप समझ गए होंगे। और एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाए या तो अंतर लिखने आ जाएगा कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखें, या फिर ये आ सकता है कि सक्रिय प्रतिरक्षा से क्या समझते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा से क्या समझते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बस ये 3 पॉइंट लिख देना है जो मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से फिर हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। थैंक यू।